नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो राजन सीरीज है इसको कंप्लीट कर रहे हैं 2025 संस्करण का। ठीक है, तो ये नवीनतम है। आप सभी लोग इसको पेपर से जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से कीजिएगा। प्रथम सेमेस्टर का ये आपका रहने वाला है। और देख सकते हैं अष्टम प्रश्न पत्र रहेगा कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका 8वां है। इससे पहले जो है चतुर्थ वाला, यहाँ पर जो 4th है वो आपका गणित का रहेगा। और गणित का आप लोगों को मैं जल्द ही कवर करवा दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपका अभी कंप्यूटर है, कंप्यूटर देख लीजिएगा। इससे पहले जो है हम लोग बाल विकास को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और उसका जो लघु उत्तरीय रह गए करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद यहाँ पर जो अधिगम के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उसको मैंने बता दिया है, शैक्षिक अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, वो भी आपका कंप्लीट हो गया पेपर सेकंड। और थर्ड वाला भी मैंने आपका कवर करवा दिया है, ठीक है, पेपर थर्ड विज्ञान का। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो क्लासें देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के एक बार देख लीजिएगा। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं सेशन पर, ठीक है, क्लास पर चलते हैं। क्लास में जाने से पहले आप लोग एक बार नज़र डाल लीजिएगा इसके पाठ्यक्रम पर, ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, यहाँ पर हिस्ट्री और डेफिनेशन, यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्कैन, ये देखिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वर्किंग कंप्यूटर्स, इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो सभी यहाँ पर आप सभी के दे रखे हैं। उम्मीद है यहाँ पर आप जो है विषय सूची देखेंगे तो विषय सूची में आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, लघु उत्तरीय और प्रश्न पत्र भी आप लोगों को हम सॉल्व करवा देंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस पर समझ चुके होंगे। अब आ जाता है हमारा कंप्यूटर शिक्षण, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षण में हम लोग कंप्यूटर टीचिंग बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका रहने वाला है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है। प्रथम पीढ़ी जो यहाँ पर है कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है, क्या होता है आप सभी को बताना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज होता है। तो वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, जो वैक्यूम ट्यूब ऐसे होते थे उनको यूज करते थे पहले, ठीक है, ये चिप वगैरह नहीं होते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है स्थायी स्मृति, ठीक है, आपको बताना है स्थायी स्मृति का आंसर क्या होगा। रैम होगा, विट होगा, रोम होगा, बाइट होगा। तो देखिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, रोम होगा, ठीक है, रोम ऑप्शन सही होगा। जो स्थायी मेमोरी, यहाँ पर स्थायी स्मृति या मेमोरी होती है उसको रोम कहते हैं, और जो अस्थायी होती है उसको रैम बोलते हैं। अब देखिए, रोम का पूरा नाम आपसे अगर पूछा जाए तो आप लोगों को क्या करके आना है, रोम का पूरा नाम आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि रोम का पूरा नाम बताइएगा, तो देख सकते हैं रोम का जो पूरा नाम है रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाता है। चौथा क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया है, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं तो सुपर कंप्यूटर कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद FTP का पूरा नाम आपको बताना है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का पूरा नाम है, ठीक है। MS ऑफिस किसका उदाहरण है, आपसे पूछा है MS ऑफिस किसका उदाहरण है, ठीक है, हार्डवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वायरस का। तो देखिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुंजी पटल का आपसे दूसरा नाम आपसे पूछा गया है, दूसरा नाम क्या है कुंजी पटल का, तो कीबॉक्स, कीबोर्ड, ठीक है, कीलैन या मॉनिटर। तो कुंजी पटल का यहाँ पर दूसरा नाम है कीबोर्ड, ठीक है। इसके बाद साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है, तो देखिए नोटपैड का, कैलकुलेटर का, SM पेंट का, कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, कैलकुलेटर का, ठीक है। साइंटिफिक मोड जो है किस एप्लीकेशन का भाग है, वो है कैलकुलेटर का। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, एक बाइट में पूछ लिया गया है कितने बाइट, यहाँ पर ये कितने बाइट होते हैं, एक बाइट में जो है कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क कहलाती है, हार्ड डिस्क क्या कहलाती है, निवेश युक्त, निर्गत युक्त, प्रोसेसिंग युक्त, भंडार युक्त। तो भंडार युक्त सही आंसर होगा, ठीक है, जो हार्ड डिस्क होती है वो भंडार युक्त होती है। इसके बाद आ जाता है ALU, ठीक है, में छोटे स्मृत रजिस्टर के व्यवस्था को कहते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेटर, स्मृति, डाटाबेस, 2 अंकीय प्रणाली। तो ALU में जो छोटे स्मृत रजिस्टर की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं,
एक्सक्यूमुलेटर, ठीक है। निम्नलिखित में से अर्थात निम्न में से निर्गत युक्त आपको बतानी, आउटपुट डिवाइस आपको बतानी है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसें कौन कौन सी होती हैं आपको बताना है। देखिए मॉनिटर जो होता है हमारा वो आउटपुट डिवाइस होती है, लाइट पेन और कुंजी पटल टच स्क्रीन ये क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं। इसके बाद कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, डाटा बस करता है, एड्रेस बस करता है, कंट्रोल बस करता है, ये सभी करते हैं। तो देखिए डाटा बस यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए सभी को पता है सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है आपका, देख सकते हैं, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है इनपुट, आउटपुट, मेमोरी या प्रोसेसिंग। तो देख सकते हैं कंप्यूटर द्वारा जो है परिणाम को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, तो आउटपुट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है निर्गत इकाई में, निवेश इकाई में, केंद्रीय संसाधन इकाई में, निवेश निर्गत इकाई में, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है, इसका आंसर होगा केंद्रीय संसाधन इकाई में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कंट्रोल यूनिट होता है टीवी में, प्रिंटर में, मॉनिटर में, सीपीयू में। तो यहाँ पर सीपीयू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है आपका, देखिएगा माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं फोल्डर कहते हैं, फाइल कहते हैं, पर्सनल फोल्डर कहते हैं, अतिरिक्त फोल्डर कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पर्सनल फोल्डर, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, पर्सनल फोल्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, जो कि हो जाएगा 19 नंबर का, परिचालन प्रणाली का कार्य है। आपको बताना है परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिचालन प्रणाली, इसका आंसर आप सभी को बताना है स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, इनमें से सभी। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर प्रक्रिया प्रबंधन, ठीक है। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है, 8, 10, 16, 20। तो टूल बॉक्स में यहाँ पर टूल बॉक्स में 16 होती है, ठीक है। परिचालन प्रणाली के अवयव कौन से हैं आपको बताना है, शैल, एप्लीकेशन, टूल्स या कर्नेल या सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी शैल है, एप्लीकेशन, टूल्स है और कर्नेल है। कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 12, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए डिस्प्ले पर आ जाता है, और अगला क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है सूचना में, लिनक्स में, यूनिक्स में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फर्स्ट होगा सूचना में। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है संग्रहित करना, अनुभाषक, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, निर्वाचक। तो ऑप्शन बी सही होगा, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं प्रोम को, रोम को, इम्प्रोम को, रैम को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, रैम को, ठीक है। यहाँ पर रैम बिल्कुल सही होगा, वोलेटाइल मेमोरी। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अदा प्रदा प्रोसेसिंग मेमोरी। तो यहाँ पर आ ऑप्शन सही होगा, अदा, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर का दिमाग होता है मेमोरी में, फ्लॉपी में, सीपीयू में, हार्ड डिस्क में। तो देखिए बी ऑप्शन सही होगा, सीपीयू में, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर इनपुट उपकरण है, इनपुट उपकरण क्या है, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर। तो भाई इनपुट तो सभी को पता होगा, स्कैनर जो है हमारा इनपुट है, यहाँ पर हम कॉपी को रखते हैं, स्कैन करते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है। इसके बाद आउटपुट आपको बताना, कीबोर्ड, लाइट पेन हमारा इनपुट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माउस भी इनपुट हो जाएगा, तो हमारा प्रोजेक्टर बिल्कुल सही होगा, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पर अगला यहाँ पर आपका जाता है भौतिक राशियों की गणना प्रयुक्त क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर को प्रयुक्त करते हैं, जो भौतिक राशियों की गणना करते हैं, उसमें माइक्रो कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सभी को पता है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बाइनरी कोड क्या कहलाता है, असेंबली भाषा, मशीनी भाषा या HTML या उच्चतरीय भाषा। तो देखिए मशीनी भाषा हम लोग बाइनरी कोड को कहते हैं, ठीक है। कम कीमत के कंप्यूटर हैं, कैसे हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखिए जो माइक्रो कंप्यूटर हैं वो कम कीमत के हैं। सबसे अधिक प्रयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर यहाँ पर आपको बताना है माइक्रो, सुपर, मिनी या फिर मेन फ्रेम। तो देखिए सुपर कंप्यूटर जो है सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, आपको ये बताना है। तो शिक्षा में कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है वो देखिए परीक्षा परिणाम घोषणा में भी होता है, विद्यार्थियों को पढ़ाने में भी होता है, शिक्षा प्रशासन में होता है, सभी में होता है।
अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर हैं, तो आपको बताना है NCE 500, DEC 1090, ठीक है, क्रे XMP 24 या फिर परम 10,000, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, परम 10,000, ठीक है। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट्स पैकेज है, तो वर्ड प्रोसेसर पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, डाटाबेस पैकेज या फिर प्रेजेंटेशन पैकेज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा वर्ड प्रोसेसर पैकेज। ओके, स्मृति कितने प्रकार की होती है आपको ये बताना है। तो स्मृति जो है हमारी भाई साहब 2 प्रकार की होती है, ठीक है। स्मृति कैसी है, मेमोरी पूछा गया आपसे, जो रैम रोम होता है 2 प्रकार की होती है। सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है प्रकाशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में या उपरोक्त सभी में। तो भैया उपरोक्त सभी में सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, प्रकाश के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देख सकते हैं, आप सभी लोग पूछा है कि फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। तो देखिए, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का जो हम प्रयोग करते हैं वो फाइंड के लिए करते हैं, रीस्टोर के लिए, मैक्सिमाइज के लिए, मिनिमाइज के लिए। तो देखिए फाइंड के लिए करते हैं, फाइंड, ठीक है। फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर के जो जन्मदाता हैं आपसे ये पूछा गया है, तो बिल गेट्स हैं या होलेरिथ हैं, चार्ल्स बेबेज हैं या ब्लेज पास्कल हैं। तो देखिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा, चार्ल्स बेबेज। ओके, इसके बाद प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था, तो आर्केन, अबेकस, ABC, मार्क सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन सही होगा, ABC। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर निर्देशों का समूह कहलाता है, आपको बताना है निर्देशों का समूह, प्रोग्राम, आंकड़े, डाटाबेस, हार्डवेयर। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ ऑप्शन सही होगा, प्रोग्राम। ओके, CPU का पूरा नाम आपको बताना है, तो सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट, साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल परफॉर्मिंग यूनिट। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रश्न आ जाता है, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं, सूचना कहते हैं, सरणीयन कहते हैं, प्रक्रिया, परिणाम। तो देख सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, सारणीयन, ठीक है। इसको कहते हैं तथ्य और अंक कुछ व्यवस्थित कर देते हैं, उसको हम सारणीयन कहते हैं। इसके बाद हार्डवेयर आपसे पूछा गया किसको कहते हैं, तो कंप्यूटर के जो बाहरी हिस्सा है उसको कहते हैं, या कंप्यूटर के आंतरिक वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों को कहते हैं, कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हिस्से को कहते हैं। तो देखिए प्रोग्रामिंग को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर के जो यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है आपको बताना है। इनपुट यंत्र आपसे, तो कीबोर्ड भैया आपको पता होना चाहिए, ये इनपुट है, बाकी ये कैसे है, आउटपुट, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। अब आपसे 1 गीगाबाइट पूछा गया है, ठीक है। 1 गीगाबाइट आपसे 1 गीगाबाइट 1 GB में पूछा गया है, तो 1 GB में हमारा क्या होता है, गीगाबाइट, ठीक है। तो 1 गीगाबाइट में यहाँ पर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट होता है, अर्थात 1024 MB जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको मेगाबाइट बोलते हैं, और 1 GB जो डाटा आता है आप लोग मोबाइल में उसको कहते हैं गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट हम लोग डेली यहाँ पर रिचार्ज कर लेते हैं, और 1024 MB इसको कह दो, चाहे 1 GB बोल दो, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर नेटवर्किंग किसे कहते हैं, आपसे ये पूछा नेटवर्किंग। तो जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, या जब ब्राउज़र खोलते हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को, या फिर जब ईमेल पढ़ते हैं, तो आपको ये बताना है। तो सी ऑप्शन सही होगा, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, आपको बताना है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उपरोक्त सभी। तो भैया देखिए लोकल एरिया नेटवर्क जो है कार्यालयों में हम लोग प्रयोग करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, तो माई कंप्यूटर द्वारा लेते हैं, माई डॉक्यूमेंट द्वारा, रिसाइकिल बिन द्वारा या एप्लीकेशंस को द्वारा। तो पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जो जानकारी हम लोग लेते हैं वो लेते हैं माई डॉक्यूमेंट के द्वारा। इसके बाद शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग आपको बताना है, तो इसमें देखिए अधिगमता को सरलता प्रदान करने में होता है, अवधारणा स्पष्टीकरण करने में, सत्य एवं सन्निकट है, तो उपरोक्त में सभी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, स्टार्च मेनू का प्रयोग करते हैं, आपको पूछा गया है कि स्टार्च मेनू का हम लोग प्रयोग करते हैं तो विंडो खोलने में, फाइल खोलने में, पेज खोलने में, लॉग ऑफ करने में। तो स्टार्ट जो मेनू होता है उसका प्रयोग हम लोग लॉग ऑफ करने में करते हैं, लॉग और ऑफ करने में, ठीक है।
नेटवर्क मार्केटिंग नहीं भाई साहब, नेटवर्किंग के लिए है। नेटवर्किंग के लिए चाहिए केबल, NIC, ठीक है, NIC, इसके बाद कंप्यूटर, इनमें से सभी। तो भाई ये सभी चाहिए, केबल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए नेटवर्किंग के लिए, और NIC भी चाहिए, इनमें से सभी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, वह कौन सी वेबसाइट है, पूछा गया है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? तो मेलवेयर या डिटेक्टिव या सर्च इंजन या फिर एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन सही होगा हमारा, क्या हो जाएगा? सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, लैन का, वैन का, इंटरनेट का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, इंटरनेट का। ओके, क्या हो जाएगा? इंटरनेट का। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, देख सकते हैं। अगला देखिएगा, MS एक्सेल आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा है? MS एक्सेल। तो MS एक्सेल वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 57 नंबर प्रश्न। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का आ जाता है यहाँ पर MS एक्सेल, मैंने बता दिया, बी ऑप्शन सही होगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए जो माइक्रो कंप्यूटर है, जो व्यक्तिगत रूप से प्रयोग होने वाला कंप्यूटर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर BIO, ठीक है, BIO का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो बेसिक यूनिट सिस्टम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, या फिर यहाँ पर बेसिक आउटपुट या फिर बेसिक इंटीग्रेटेड। तो देखिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप सभी का प्रश्न आ जाता है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो वर्तमान में जो है हम लोग कौन सी, दशमलव, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी। तो देखिए जो बाइनरी प्रणाली है हम लोग वर्तमान में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। जो ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है, लाइन द्वारा, कर्व द्वारा, रेक्टेंगल द्वारा या फिर वृत्त द्वारा। तो देखिए कर्व द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग क्षेत्र पर चाप यहाँ पर खींचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है, देख सकते हैं, जो कि होगा 61, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? 61, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। अगला आपसे पूछा है, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग, तुलना या इनपुट करना। तो देखिए प्रोसेसिंग करना कहलाता है, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना प्रोसेसिंग करना कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है, प्रिंटर कहलाता है, CPU कहलाता है या CU कहलाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, CPU, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU कहलाता है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड की, यहाँ पर आपसे पूछा है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की 14 होती हैं, 10 होती हैं या 15? तो 12 होती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम आपको बताना है। तो आउटपुट का माध्यम कीबोर्ड भी नहीं होगा, माउस भी नहीं होगा, ठीक है, स्कैनर भी नहीं होगा, प्रिंटर होगा, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, क्या होता है आपको बताना है। वेबसाइट होता है, ब्राउजर या फिर ISP या फिर हार्डवेयर। तो देखिए हार्डवेयर नहीं होता, ISP भी नहीं होता है, वेबसाइट भी नहीं होती है, ये भाई साहब ब्राउजर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इंटरनेट जो एक्सप्लोरर होता है, ध्यान रखिएगा। हाइपरलिंक प्रोग्राम आपसे देखिए पूछा गया है। हाइपरलिंक प्रोग्राम क्या होता है? तो इंटरनेट खोलने के लिए होता है, विंडोज खोलने के लिए होता है, पासवर्ड देने के लिए होता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए होता है। तो एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। कैलकुलेटर की स्मृति है, ठीक है, कैलकुलेटर की स्मृति है अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति, सामान्य आंतरिक स्मृति, सीमित आंतरिक स्मृति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सीमित आंतरिक स्मृति है, ठीक है। कैलकुलेटर जो स्मृति है सीमित आंतरिक स्मृति है। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, इन सभी पर। तो देखिए डी ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी पर, विकास पर भी, सॉफ्टवेयर भी, क्रियाकलाप पर भी। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण इन सब पे आधारित है। इसके बाद विंडोज,
विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पर पूछा है, ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपरोक्त दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही होगा, दोनों हैं। ठीक है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट जो है ग्राफिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला देखिएगा, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, एनेक्सर, आर्टिकल, अटैचमेंट, एड ऑन जो है किसके नाम से जानते हैं, तो अटैचमेंट के नाम से। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर की विशेषताएं आपको बतानी, गति, स्मरण, शुद्धता, ये सभी तो सभी होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं सभी होती हैं। इसके बाद इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, इंटरनेट में जो है मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, ईमेल का, चैटिंग का, या फिर टेलनेट का, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब का। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, www आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके बाद चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, पॉम टॉप से, प्रोसेसर से, कैलकुलेटर से, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही होगा, कैलकुलेटर से जानते हैं। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को कहा जाता है, कैलकुलेटर के नाम से। यहाँ पर अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर टीसीपी आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, टीसीपी आईपी। ठीक है, इंटरनेट लैंड या फिर एक्सपेरेंटो, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक्सपेरेंटो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है, तो बैक स्पेस है, डिलीट है, इंसर्ट है, या फिर कंट्रोल है। आपको बताना है इसका राइट आंसर, तो बैक स्पेस होगा। यहाँ पर कर्सर है, कोई वर्ड लिखा है तो यहाँ पर बैक स्पेस को दबाएंगे, ये हट जाएगा। पीसी का पूरा नाम आपको बताना है, पेपर कोड होता है, पॉम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये सभी। तो भाई पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी का मतलब। ठीक है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप आपको बताना है, एनालॉग होता है डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर या पॉम कंप्यूटर, तो सी होगा, हाइब्रिड। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, विंडो के नाम से, फ्रेम, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन। तो सभी को पता है डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, डेस्कटॉप। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। वेब ब्राउज़र करता है, हेल्प मेनू खोलता है। वेब ब्राउज़र जो होता है वो हेल्प मेनू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, ये सभी काम करते हैं। तो वेब पेज को खोलता है वेब ब्राउज़र। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता होती है इंटरनेट की, जॉयस्टिक की, प्रिंटर की, इनमें से किसी की नहीं। तो भाई इंटरनेट बिना जो है हम लोग एंटीवायरस अपडेट नहीं कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता आपको बतानी है, इसमें विस्तारता का गुण है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, ये केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विशेषता उपरोक्त सभी, तो ये सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं, ठीक है, तो पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, तिर्यक रेखाओं के रूप में, आ और बा के रूप में। तो दा ऑप्शन सही होगा, आ व वा के रूप में। ओके, इसके बाद एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है आपको बताना है। एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है, डाटा सेव करना, डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना। ठीक है, MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम, आ व दोनों। तो देखिए सी ऑप्शन सही होगा, आ और बा दोनों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, देखिए शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है .com.edu .secl, इसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो .edu। ठीक है, शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया DNS क्या है, तो .edu। ठीक है, डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, मदरबोर्ड की, स्क्रीन की, कीबोर्ड की, या फिर हार्ड डिस्क की। तो भैया हार्ड डिस्क की सुरक्षा आवश्यक है डाटा सुरक्षा के लिए। अगला देखिए प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है, यहाँ पर ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में धोखे, जालसाजी किए जाते हैं, हैकिंग से संबंधित, बैंकिंग से, क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने ऑफरों से संबंधित, उपयुक्त सभी, तो सभी के द्वारा।
नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ जाता है कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है, 2, 4, 3, 4 से अधिक। तो कंप्यूटर वायरस जो है भैया 4 से अधिक प्रकार का होता है। डाटा सुरक्षा के चरण आपको बताने हैं, तो डाटा की कॉपियाँ रखना, डाटा का नियमित बैकअप लेना, व दोनों, तो दोनों करना चाहिए, ठीक है, कॉपियाँ भी रखना चाहिए और नियमित बैकअप भी लेना चाहिए। हॉटमेल जो हॉटमेल होता है का विकास किसने किया था, तो सबीर भाटिया ने, बिल गेट्स ने, अजीम प्रेमजी या पीटर नार्टर ने। तो पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर सबीर भाटिया। इसके बाद हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो बी ऑप्शन सही होगा, भौतिक पुर्जों से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आ जाता है, नेक्स्ट अगला है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होगी, सॉफ्ट कॉपी क्या है, आउटपुट हो, हार्ड कॉपी क्या होगी, भौतिक पुर्जा होगा, प्रिंटेड आउटपुट होगा, इसके बाद प्रिंटेड डिवाइस होगा, ये सभी, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर प्रिंटेड जो आउटपुट है वो हार्ड कॉपी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पर दे रखा है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, सूचना में, लिनक्स में, यूनिक्स में, तो यहाँ पर सूचना में, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों। तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त दोनों, डाटा को व्यवस्थित भी करना है और गणना भी करना है, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, MS पावर पॉइंट में व्यू की जो है संख्या कितनी है, 4, 5, 7, 10। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा 4, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न आ जाता है, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया है, 9.3, 2.3, 3.1 या फिर 9.1। तो हमारा पहला बी ऑप्शन सही होगा 3.1, ठीक है। बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया, तो 3.1। इसके बाद देखिए फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है, 60 दिन, 90 दिन, 30 दिन, 6 माह। तो यहाँ पर होता है 30 दिन, ठीक है। फ्री ट्रायल जो वर्जन सॉफ्टवेयर की जो होती है एक्सपायरी, किसी IP एड्रेस में कितने भाग होते हैं, जो IP एड्रेस होता है उसमें कितने भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो आपको बताना है यहाँ पर 4 भाग होते हैं। कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी किस भाषा से लिया गया, चिप से, कॉम से, या कंप्यूट से, या फिर कंडीशन से। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंप्यूट से। ऑपरेटिंग सिस्टम का आपसे मुख्य भाग पूछा गया है, तो अनुभाषक होगा, निर्वाचक होगा, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना होगा, संग्रहित करना होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। इसके बाद लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो डोमेन, मल्टीटास्किंग, सिस्टम यूटिलिटी, ठीक है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। तो डी ऑप्शन सही होगा, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, ओके। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है, आपको बताना है, तो वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, IP चिप है, या फिर डायोड है। तो भाई सेकंड पीढ़ी, यहाँ पर दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांजिस्टर, ठीक है, क्या है, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर। तो बी ऑप्शन सही होगा, सर्वर कंप्यूटर। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है कंप्यूटर, गणक, संगणक, कैलकुलेटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, संगणक। निम्न में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है, लैन का, मैन का, इंटरनेट का, या फिर बैन का। तो यहाँ पर लैन का होगा, ठीक है। नेटवर्क प्रणाली सबसे प्रसार सबसे कम क्षेत्र होता है। अगला आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं, तो विंडोज़ में, लिनक्स में यहाँ पर MS डॉज में, या फिर SUN डॉट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, विंडोज़ में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है, मनोरंजन, सैन्य, संचार, मौसमी विज्ञान। तो देखिए संचार से संबंधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है, वो है संचार के क्षेत्र से। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, आपसे ये पूछा गया है, लिंकर, बूटिंग लोडर, वायस, यहाँ पर सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर यहाँ पर सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होगा। कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है, क्या कहलाती है, सर्च इंजन, स्पैम, एक्सप्लोरर, ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सर्च इंजन, ठीक है। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है, तो प्रोसेसिंग कहलाता है, सभी को पता है, ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पर इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश या सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं, याहू का करते हैं, गूगल का, विंग का, इन सभी का। तो देखिए डी ऑप्शन सही होगा, इन सभी का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ से आपका आ जाता है देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं पार्ट 2 में। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को देखिए सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से सभी लोग, ठीक है। और सेशन को लाइक करके उन सभी ग्रुप में शेयर कर दें जो लोग चाहते हैं कि इन सभी को क्लास में प्रॉपर मिल सके। तो आप सभी लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करिएगा। और देखिए भाई यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए इतना सब मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा बनता है कि आप लोग जितने भी ग्रुप हैं सबको शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में अगर आप लोग जुड़ेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर आप लोग जैसी भी क्लास चाहते हैं आप लोगों को प्रॉपर मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आप लोगों को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मैथ का जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।